संसद की हमेशा बात करते हैं, जबकि पहले से ही ग्राम संसद बना हुआ है और लोक संसद के बजाय लोकसभा भी बना हुआ है, तो फिर इसमें लोक संसद की क्या भूमिका होगी? देखिए, जो संसद वर्तमान में बनी हुई है वो संसद तो संविधान के ऊपर बन गई। संसद को कार्यपालिक अधिकार भी है, तो जिसके पास कार्यपालिक अधिकार है उसको आप विधायी अधिकार नहीं दे सकते हैं। लोकतंत्र है भारत में, तानाशाही तो है नहीं। तो लोकतंत्र में कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। दुर्भाग्य से हमने संसद को सारे अधिकार दे दिए। संविधान सभा अलग होती है भाई, तो संविधान सभा के अधिकार आप संसद को कैसे दे देंगे? क्योंकि संसद को तो आप कार्यपालिक अधिकार भी दे रहे हैं, विधायी अधिकार भी दे रहे हैं, दोनों। संसद ही न प्रधानमंत्री नियुक्त कर रही है, तो जब संसद प्रधानमंत्री नियुक्त कर रही है तो कार्यपालिक भी संसद के पास आ गया। सब कानून संसद बना रही है। ये जो गड़बड़ हुआ ना, सब ये गलत हुआ। इसलिए मेरा ये मत है कि इन सब को अलग अलग कर दिया जाए। संविधान सभा अलग, कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग। इन चारों को बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए। इन चारों को एक साथ मत जोड़िए। तो जो संविधान सभा है उसको हम लोक संसद का स्वरूप दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं लोक संसद, है वो संविधान सभा। संविधान में संशोधन संसद नहीं कर सकती है, क्योंकि संसद तो संविधान के मुताबिक कार्य करने वाली एक बॉडी है। आप जिसके अंदर में काम कर रहे हैं, जिसके निर्देश पर काम कर रहे हैं, उसी को आप कैसे बदल देंगे? ये समझने की बात है। लेकिन आप तो लोक संसद को आप ये कह रहे थे कि सिर्फ लोक संसद का काम होगा संविधान की समीक्षा करना और उसमें संशोधन करना, जबकि आप आज कह रहे हैं कि संविधान सभा भी बननी चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलावा एक संविधान सभा भी बननी चाहिए। नहीं, संविधान सभा माने लोक संसद, नाम ही तो बदले हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं कर रहे हैं। हम संविधान सभा के अधिकार खाली नाम बदल रहे हैं कि लोक संसद के नाम को अगर संविधान सभा नाम दे दिया जाए तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बाकी कोई स्वरूप हम नहीं बदले हैं। जस का तस जो लोक संसद का था वही का वही है।